आजकल जैसे ही किसी को अगर पेशाब में रुकावट महसूस हो रही है, लोग गूगल करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि आपको प्रोस्टेट कैंसर भी हो सकता है, आपका ओवर एक्टिव ब्लडर भी हो सकता है, आप जा कर के HB1AC कराइए, आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है सीवियर। और उसमें बहुत सारी मेडिकेशंस भी लोग आजकल जो है खुद ही पता लगा कि प्रोस्टेट की बीमारी है और वो सिट्रॉल जैसी कोई दवाई जो है उसको पीना शुरू कर दे रहे हैं, एंटीबायोटिक शुरू कर दे रहे हैं। देखो, ये हमारे सिस्टम में ये बिल्कुल ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अपना सेल्फ ट्रीटमेंट लेके आते हैं, है ना। बट मेरा आपके थ्रू ये एक मैसेज है सब लोगों के लिए कि जो लोग 40s या 45 की एज में हैं और उनको इस टाइप के सिम्टम्स हैं जो हमने डिस्कस करे हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन बहुत सिंपल हैं। फर्स्ट तो एक एग्ज़ामिनेशन है जो यूरोलॉजिस्ट या सर्जन्स करते हैं, जिसको डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन बोलते हैं प्रोस्टेट के लिए। अगर उनको सस्पिशन है कि प्रोस्टेट हो सकता है तो वो आपके रेक्टम के थ्रू एक फिंगर से एग्ज़ामिन करते हैं। बहुत सिंपल काम है, उससे हमें आइडिया लगता है कि हमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है कि नहीं है। देन एक यूरिन रूटीन टेस्ट है, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। PSA एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एक ब्लड टेस्ट है। कॉस्ट होगी 800 से 1000 रुपये के बीच में। 3 से 4 घंटे में रिपोर्ट आती है, उसमें ये पता चलता है कि हमें प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड एक सिंपल चीज़ है और एक यूरिन फ्लो टेस्ट है। ये 4 टेस्ट से हमें पता चल सकता है कि हमें प्रोस्टेट की कितनी प्रॉब्लम है और किस टाइप के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जो लोग होल बॉडी चेकअप कराते हैं, उसमें होल एब्डोमेन का लोग अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, उसमें ये पकड़ में आ सकता है? बिल्कुल, आजकल ये जितने हेल्थ चेकअप्स हो रहे हैं उसमें एक अल्ट्रासाउंड मैंडेटरी टेस्ट है। उसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो प्रोस्टेट के साइज़ को लेके इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्रोस्टेट का साइज़ क्या है और ब्लैडर हमारा पूरा खाली हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। किडनी के हेल्थ के बारे में पता चलता है, यूरिनरी ब्लैडर की हेल्थ के बारे में पता चलता है। तो जैसे मैंने बोला कि एक अल्ट्रासाउंड एक मैंडेटरी टेस्ट है जो 45 की एज में साल में एक बार सबको करवाना चाहिए। और सर, ये कितना कॉमन है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन कितना कॉमन आपको देखने को मिलता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है जो जनरली यंगर एज में ज़्यादा देखी जाती है। कॉज भी बताइएगा। यंगर एज में ज़्यादा देखी जाती है। प्रोस्टेटाइटिस का मतलब है कि प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जनरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। यंग एज में जो इसका रीज़न होता है प्रोस्टेटाइटिस का, वो मोस्टली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। जो लोग सेक्सुअली एक्टिव होते हैं और थोड़ा पुअर हाइजीनिक कंडीशंस करके उनको प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है। मिडल एज में या एल्डरली लोगों में इसके रीजंस डिफरेंट रहते हैं। उसमें रीज़न प्रोस्टेट के आकार बढ़ने करके प्रोस्टेट में रुकावट होती है, जिस करके यूरिन में इन्फेक्शन होता है और वो प्रोस्टेट में चला जाता है। तो प्रोस्टेटाइटिस में जो सिम्टम्स आते हैं वो मेनली पेनफुल यूरिनेशन होता है। यूरिन पास करने के टाइम सिग्निफिकेंट पेन रहता है। यूरिन में ब्लड आ सकता है, सीमेन में ब्लड आ सकता है, इजैकुलेशन के टाइम पेन होता है, या पेट के निचले हिस्से में, टेस्टिस में, लोअर बैक में प्रोस्टेटाइटिस करके पेन रहता है। और एक्सट्रीम केसेस में फीवर विद चिल्स होते हैं। तो हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे मैंने बताया फ्यू ब्लड टेस्ट हैं, यूरिन टेस्ट हैं, और फिर उनको अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट भी सिंपल है, जनरली एंटीबायोटिक्स और पेन किलर इसका ट्रीटमेंट रहता है और 2 से 4 हफ्ते में जनरली पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं।